दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके सारे कैंडल्स के बारे में आपको बताऊं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके करूंगा, नहीं तो पार्ट बाई पार्ट करके वीडियो हर एक कैंडल स्टिक के ऊपर आते रहेगा, आप लोग एक एक करके देखते रहेगा। आज मैं पहला वीडियो डोजी से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेसिफिक कैंडल्स के बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स होते हैं, तो कौन सा कैंडल किस पैटर्न में कैसा वर्क करता है। एक्चुअली क्या होता है कि एक कैंडल, अगर जैसा एक एग्जांपल लूँ मैं, तो ये एक डोजी कैंडल है, ये एक ग्रिप्स्टोन डोजी है। तो ये अगर बियरिश व्यू में आ रहा है, या फिर अगर आप ऐसा बोल सकते हो, अगर आप फॉलिंग मार्केट में आ रहा है तो इसका अलग इम्पैक्ट होगा मार्केट पे। अगर मार्केट एक अच्छा गेन कर रहा है और फिर ये आ रहा है तो एक अलग इम्पैक्ट होगा। तो एक ही कैंडल का अलग अलग मार्केट पैटर्न पे अलग अलग रोल है, इसको समझेंगे। ओके, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को कवर करने की। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी, जैसे ये दिख रहा होगा आप लोगों को कि एक अच्छा सा बड़ा सा कैंडल है। इसको सिंपली देखने से फर्स्ट लुक में क्या पता चल रहा है कि एक मोटा तगड़ा सा एक बुलिश कैंडल है। मतलब सिंपली अगर समझे तो ये एक बुलिश व्यू दे रहा है, लग रहा है कि थोड़ा मार्केट स्ट्रांग है। अब कैसे लग रहा है इसको बताता हूँ। फर्स्ट, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि बॉडी बॉडी मतलब ये हो गया बॉडी आपका, ये ओके 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 ओके, इसको जाने देते हैं। ओके, इसको थोड़ा एक इशू आ गया है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ठीक है, इतने से अपना काम हो जाएगा। तो ये अगर देखो आप, मैंने क्या बोला था कि बॉडी का साइज जितना बड़ा हो उस पैटर्न में, उस व्यू में, वो कैंडल उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर आप देखो, ये ओपन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है ये, और क्लोज इस पॉइंट पे हो रहा है। और टोटल कैंडल का हाइट भी अगर आप मेजर करो तो ये इतना ही है। मतलब ये लो के जस्ट आसपास ही ओपन हुआ है और हाई से भी बहुत ज्यादा दूर क्लोज नहीं हुआ, उसके पास ही क्लोज हुआ। मतलब क्या है कि इसका बॉडी बहुत ही बड़ा है, और ये यही बताता है कि अगर इस पॉइंट पे कैंडल ओपन हो रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, मतलब क्या है कि बायर्स ने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मार्केट को नीचे आने ही नहीं दिया। भले एक छोटे से पॉइंट के लिए, छोटे से टाइम के लिए उसको ऊपर सस्टेन करने का ट्राई किया, लेकिन फिर से लो बनाया। उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि नीचे लाया, लेकिन वापस से बायर्स ने इसको बायर्स इसको ऊपर लेके गए और ऊपर ही क्लोज किया। तो एक पर्टिकुलर इस कैंडल के लिए उस टाइम पीरियड में बायर्स बहुत ही ज्यादा हावी थे। अभी समझते हैं, एक दूसरे किसी कैंडल से कंपेयर करते हो तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ओके, इस कैंडल को लेते हैं। यहाँ देखो आप, या ये भी उसी व्यू का है। ओके, हाँ, ये जस्ट अपोजिट कैंडल है। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसका बॉडी बहुत बड़ा है, सेम उसी टाइप में। ओके, तो जैसा ये ग्रीन कैंडल है, कंप्लीट बॉडी, पूरा बॉडी इसका कैंडल इतना बड़ा है, तो वो ये भी रेड कैंडल उसी टाइप का कैंडल है। बस डिफरेंस इतना है कि ये रेड है, और रेड में मैंने बताया था कि ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। इसमें नीचे वाला क्लोज होगा ग्रीन में, और ऊपर का साइड ये ओपन होगा। सॉरी, नीचे वाला ओपन होगा, ऊपर वाला ये क्लोज होगा। तो अभी समझते हैं कि ये बियरिश क्यों है।
इस पॉइंट पे ये ओपन हो रहा है और बायर्स भले इसको इस यहाँ तक खींचने का ऊपर ट्राई किया, लेकिन सेलर्स ने इसको लगभग लो के आसपास क्लोज किया, इसलिए बेयरिश कैंडल इसको बोलेंगे। और स्ट्रॉन्ग कैंडल है क्योंकि इसका बॉडी बहुत ज्यादा बड़ा है। अब ये कैंडल सेम, ये दोनों कैंडल किस मार्केट टाइम में आ रहे हैं और कह सकते हो कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। पहले एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये मैटर क्यों करता है। सेम कैंडल दो टाइप का बिहेव क्यों करता है, बेयरिश पैटर्न में अलग बिहेव करता है, बुलिश पैटर्न में अलग बिहेव करता है। तो मैं एक दो और एग्जांपल पहले कैंडल्स का ले लेता हूँ, फिर आपको क्लियर करता हूँ। ओके, तो ये अगर कैंडल आप पकड़ो, इसको डोजी बोलते हैं हम लोग। डोजी भी बोल सकते हैं, हैमर भी बोल सकते हो, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। इसको पकड़ते हैं, ये एक कंप्लीट डोजी कैंडल है। डोजी दो टाइप का होता है, एक ग्रेपस्टोन डोजी होता है और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है। तो कुछ नहीं, डोजी मतलब सिंपल ऐसा और ऐसा आपको दिखेगा तो वो डोजी हो गया। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब जिसका ओपन क्लोज बायर्स के फेवरेबल में हो, या आप ऐसे कर सकते हो कि लो से बहुत ज्यादा, जिसका हाई के पास ओपन और क्लोज हो, ये हाई है और ओपन और क्लोज यहाँ पे है, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। ऐसे आप समझो, याद रखने के लिए कि बटरफ्लाई कैसा रहता है उसी शेप में है, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ग्रेपस्टोन डोजी ये नीचे की तरफ रहेगा, ये इसको आप ग्रेपस्टोन डोजी बोल सकते हो, लेकिन इसको हैमर भी बोल सकते हैं। मतलब कंसेप्ट ये है कि ग्रेपस्टोन डोजी इसको बोल रहे हैं और ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको बोल रहे हैं, और सिंपल डोजी ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ से एग्जांपल लेते हैं, इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी से समझते हैं कि क्या अपना पॉइंट था। ओके, तो हाँ, अभी देखो आप क्या है कि ये छोटे टाइम पीरियड के लिए 1 2 3 4 5 6 6 इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बाद में आ रहा है कैंडल। मैं एक पैटर्न दिखाने के लिए बोलूँ, ये एक बुलिश व्यू दिख रहा है आपको मार्केट में। यहाँ तक भी अगर आप देखो तो एक दिख रहा है कि अच्छा पैटर्न बुलिश व्यू है, ये भी एक हैमर है, ये भी बुलिश को सपोर्ट करता है, तो दिख रहा है कि एक व्यू ऐसा है। ओके, अभी इस पॉइंट पे अगर ये ऐसा कैंडल आ रहा है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज ऐसे होते हैं, सिंपली ऐसे जानते हैं कि डोजी आया तो मार्केट रिवर्सल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक मिथ है ऐसा। डोजी किस टाइम पे आ रहा है, किस पैटर्न पे आ रहा है, ये बहुत मैटर करता है। कैसा डोजी आ रहा है ये भी बहुत मैटर करता है। तो इस पैटर्न के लिए ये जो डोजी देखोगे आप, ऑलरेडी मार्केट बुलिश व्यू में है, और ये कौन सा डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। मैंने क्या बताया आपको कि ये भी बुलिश व्यू को ही सपोर्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि हाई के आसपास ही इसका ओपन और क्लोज है। सेलर्स ने बहुत सारा ट्राई किया इसको नीचे स्टेबल करने का, लेकिन स्टेबल नहीं हो पाया, ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ओके, तो इसलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश व्यू को ही सपोर्ट करता है। अब भी सेम, अभी मैं इसी ड्रैगन फ्लाई डोजी को मैं आपको दूसरा एग्जांपल सर्च करके भी इधर उधर देख के बताऊंगा कि ये दूसरे टाइप से कैसे बिहेव करता है। मेरे कहने का मतलब, ये बुलिश व्यू में सपोर्ट कर रहा है, ये तो समझ में आ गया आपको। अब अगर मार्केट का फॉल हो रहा होता है ऐसे, तब ये डोजी आता। अभी इस टाइम पे ये डोजी आ रहा है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ट्रेंड में है और फिर ये आ रहा है, मतलब एक सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिव वे में कि हाँ इस मार्केट को ये सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, लेकिन इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर मार्केट फॉल हो रहा होता, ऐसे हो रहा होता फॉल, और तब अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आता, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तब उस पॉइंट ऑफ व्यू पे इस कैंडल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होता है। ओके, सेम चीज। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि एक सेम कैंडल दो पैटर्न्स में अलग अलग बिहेव कैसे करता है, ये समझ में आया। और ये क्लियर हमेशा रहिए आप लोग कि डोजी का मतलब सिर्फ रिवर्सल नहीं होता, या किसी और कैंडल का मतलब
सिर्फ एक ही बात नहीं होता, डिपेंड करता है किस पैटर्न में आ रहा है, कैसा पैटर्न क्रिएट कर रहा है, उसके पीछे के कैंडल्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, सब चीज मैटर करता है। ओके ठीक भी ओके ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोगों को। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई सा तो ओके ओके। और एक बात और, अगर सिंपल डोजी आए, सिंपल डोजी कहीं भी आए, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ओके ये दो आप, ये क्लियर सिंपल सा डोजी है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे इसके जो ओपन और क्लोज का डिस्टेंस है हाई और लो से लगभग सेम ही है। जैसे आप इसको ड्रैगन फ्लाई भी बोल सकते हो, लेकिन लगभग सेम ही है। उसके पीछे जस्ट आप देखोगे तो उसपे हैमर भी बोल सकते हो या फिर ग्रेपस्टोन डोजी बोल सकते हो। तो ये जो डोजी आया, इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे था कि ये रिवर्सल दे सकता था, लेकिन ये फॉल हो गया। एक्चुअली फॉल हुआ नहीं, फेल नहीं हुआ। 5 कैंडल तक स्लो इम्पैक्ट इसका दिखा और फिर वापस से अपने ट्रेंड में चला गया। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसको नहीं बोल सकते। ये देखो एक छोटा सा एग्जांपल अच्छा है यहाँ पे। दो तीन कैंडल का, ये एक कैंडल यहाँ बना, ये बना, उसके बाद एक ये डोजी आया, उसके बाद रिवर्सल हो गया। ये देखो यहाँ पे आया, एक 5 कैंडल का कंटिन्यूएशन था, एक डोजी आया, उसके बाद मार्केट में फॉल हुआ। तो और भी ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स है। आज मैंने ट्राई कर रहा था जितना कवर हो सके, फिर मैं जल्दी इसका दूसरा वीडियो लाता हूँ। ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट ही अलग से बनाया हुआ है बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स के लिए। तो अगर आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो इस प्लेलिस्ट को धीरे धीरे वीडियो आते जाएगा, आप इसको देखते रहिए। I hope you guys will understand clearly in the next video. You have a good day.